मध्य रात्रि का समय था। अचानक शहर के एक इलाके में बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। क्योंकि आधी रात का समय था, सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। ऐसे में एक बच्चा लगातार रो रहा था, कोई उसको चुप नहीं करवा रहा था। इससे उस जगह के आसपास जो लोग सो रहे थे उनकी नींद टूटी और उन्हें लगा कि आखिर कौन बच्चा है जो इस तरह से जोर जोर से रो रहा है, कोई इसे चुप क्यों नहीं करवा रहा। मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम रुख करेंगे हरियाणा के शहर रोहतक का, जहां अप्रैल महीने में एक घटना ऐसी हुई जिसके लिए कहना मुश्किल है कि बच्चे को जो छोड़ा गया, जिस हालात में छोड़ा गया, तो छोड़ने वाले की मंशा क्या थी। बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे या वो बच्चे को सुरक्षित छोड़ना चाहते थे। मध्य रात्रि का समय था। अचानक शहर के एक इलाके में बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। क्योंकि आधी रात का समय था, सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। ऐसे में एक बच्चा लगातार रो रहा था, कोई उसको चुप नहीं करवा रहा था। इससे उस जगह के आसपास जो लोग सो रहे थे उनकी नींद टूटी और उन्हें लगा कि आखिर कौन बच्चा है जो इस तरह से जोर जोर से रो रहा है, कोई इसे चुप क्यों नहीं करवा रहा। इसी क्यूरियोसिटी में वो बाहर निकले। बाहर निकलना भी उतना आसान नहीं था क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, पर फिर भी जब बच्चे के रोने की आवाज बंद नहीं हुई तो माजरा क्या है ये समझने के लिए वहां एक घर से कुछ लोग बाहर निकले तो उन्हें वो आवाज एक ऑटो में से आती हुई सुनाई दी। वो ऑटो के पास पहुंचे तो पता चला कि आवाज उसी ऑटो में से आ रही थी। क्या था ये पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हम रुख करेंगे रोहतक का, जहां हमसे जुड़ रही हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य कोमल खन्ना जी। नमस्कार कोमल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगी इस घटना की जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कोमल जी कि ये जो घटना है ये कब घटी थी, अप्रैल की वो तारीख क्या थी जिस दिन ये बच्ची मिली थी और किसने सबसे पहले बच्ची को देखा था। ये जो एपिसोड इंसिडेंट है ये 27 अप्रैल और 28 अप्रैल की मिडनाइट का है, अराउंड 2 o'clock का। और जो महिला आश्रम रोड पे जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने देखा था। तो बच्चे की आवाज़ रोने की सुनाई दी, तो जो सामने वाले घर के लोग थे वो लोगों ने काफ़ी वेट किया पहले तो, पर फिर उसके बाद जब नहीं बच्चा चुप हुआ तो उन लोगों ने हिम्मत करके वो बाहर निकले और फिर नेबर्स में से किसी से भी हेल्प ली, बुलाया। कोमल जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो इलाका है, ये इलाका मतलब हर लोकेलिटी का एक नाम होता है, ये किस लोकेलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा ना महिला आश्रम रोड है, कैंप और मॉडल टाउन के बीच में जी उस पे, और काफी एक्टिव रोड है वो। ऐसा नहीं है कि सुनसान रात एरिया। भर वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं वो। हाँ, तो शहर का मेन इलाका है, ऐसा कह सकते हैं इसे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाजार है बिल्कुल साथ में उसके। ये मॉडल टाउन, ये जो डी पार्क वहाँ पर पड़ता है, क्या उसके आसपास का इलाका है बिल्कुल ये? बिल्कुल, डी पार्क, आदर्श नगर और मॉडल टाउन, ये सारा एरिया वही है, महिला आश्रम रोड वही। मतलब ये चलती हुई रोड है, ऐसा नहीं कि कोई कॉलोनी थी और वहाँ पर उस नहीं बच्चे नहीं को नहीं, चलती हुई रोड है, बिल्कुल चलती हुई रोड। और वहाँ मतलब पर इवन आप रात को भी देखें तो वहाँ पे आपको पूरा हसल बसल रहती है, ऐसा सुनसान एरिया नहीं है वो। जी। तो ये जो बच्ची है ये वही रोड के किनारे जो ऑटो लगा हुआ था उसके अंदर बच्ची को छोड़ा गया था। जी। तो क्या ऐसे ही सीट पर बच्ची को रख दिया गया था या पीछे जो सामान वगैरह रखने की जगह होती है वहाँ कैसे बच्ची को छोड़ कर गए वो थे? जो हमारा जो फुट लेग स्पेस होता है जो जी, सीट के साथ, वहाँ पे रखा हुआ था। पैसेंजर्स जहाँ पर बैठते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, तो वो उसको मतलब ऐसे ही कहीं की ऑटो में नीचे ही उसको ऐसे ही रख दिया था बिना कोई कपड़े के और बिना किसी और चीज़ नहीं, के? वो पॉलीथिन में बच्ची लिपटी हुई थी, एक कपड़े में थी जैसे, तो उसमें पॉलीथिन में लिपटी हुई थी वो। आमतौर और पर जी थोड़ा-सा रोकूँगी, आमतौर पर जो बच्चे छोड़े जाते हैं, ये काले रंग का एक पॉलीथिन होता है जो हम लोग अपने डस्टबिन्स में इस्तेमाल करते हैं या कभी-कभी जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उसमें भी छोड़े जाते हैं। तो ये जी, वाला जो है, ये किस तरह का पॉलीथिन इस्तेमाल किया गया था इसमें? जो गार्बेज के लिए होता है, ब्लैक गार्बेज कलर के का लिए। जो जी, हाँ जी, उसमें ही बच्ची को डालकर उसकी गाँठ हाँ जी, बाँधकर उसको वहाँ पर रख दिया हाँ था जी, उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। तो कोमल जी, बच्ची की ज़िंदगी तो खतरे में थी, वहाँ से तो कोई भी पहले जानवर हाँ, उसको लेके जा सकता है, कुत्ता या कोई भी। जानवर तभी तभी ना, जब वहाँ डॉग्स मतलब जो आसपास के स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो जी, बच्चे की आवाज़ के कारण आ ही जाते हैं ये स्ट्रे डॉग्स वगैरह, तो जी, वहाँ वो भौंक रहे थे। तो इन्होंने पहले, जो रेज़िडेंट्स हैं वहाँ के, उन्होंने पहले तो उन डॉग्स को हटाया वहाँ से, फिर उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। अच्छा। ताकि तब तक बच्चे को उन्होंने किसी ने भी वैसे नहीं पकड़ा था। जी। आप बता रहे थे कि वो आपके परिचित हैं जिन्होंने बच्चे को वहाँ देखा था, तो उन्होंने अपना अनुभव, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर की हों, तो मैं थोड़ा-सा ज़रूर जानना चाहूँगी कि उनको क्या फ़ील हो रहा था? क्या कोई डर था कि बच्ची को नहीं, छुएँगे तो नहीं, दे वर रियली शॉक्ड कि ऐसे बच्चा कौन छोड़ के जा सकता है। और वो तो इतना, मतलब आज तक वो लोग अभी भी मैं उन्हीं के घर से होके आ रही हूँ, तो वो यही कह रहे थे, वो उसी बच्चे के बारे में ज़्यादा पूछ रहे थे कि उसके माँ-बाप मिले, नहीं मिले। वो बल्कि तरीका पूछ रहे थे कि हम ही रख लेते हैं उस बच्चे को। जी, एक ऐसे लोग भी होते हैं और एक ऐसे भी होते हैं, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उन उस माँ की, क्या मजबूरी रही या फैमिली में क्या मजबूरी रही, जो जी। बच्ची को छोड़ दिया गया। बच्ची क्या जस्ट बॉर्न थी? मतलब गर्भनाल वग़ैरह लगी हुई थी बच्ची को? हाँ जी, हाँ जी, 2 दिन की बच्ची है वो, जब हमें मिली। अब तो अच्छा। 1 महीना होने वाला है। तो 2 दिन की बच्ची उसकी तो फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो तो काट के उसको फिर वहाँ पे रखा गया होगा ना? मतलब 2 हाँ दिन हो जी, चुके थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये थाना क्षेत्र कौन-सा मॉडल टाउन थाना पड़ेगा या जो जहाँ मिला है अ, बच्चा? हाँ जी, पीजीआईएमएस और हमारा मॉडल टाउन। तो फिर उन्होंने जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हाँ, पुलिस जो हमारी गश्त करती है ना, पहले उनको इन्फॉर्म किया, थाना तो बाद पीसीआर में। हाँ, पीसीआर। पीसीआर अच्छा, तो पीसीआर फिर वहाँ घटनास्थल पर पहुँच गई। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो जब तक पीसीआर वहाँ पहुँची उन्होंने कोशिश नहीं की कि उस पॉलीथिन को कम से कम खोल दे, पता नहीं बच्ची किस कंडीशन में, कहीं चींटियाँ या कुछ और तो इंसेक्ट्स। नहीं, ज़्यादा देर लगी नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे पीसीआर कॉर्नर पे ही होती है। जो ओके, ये जगह थी, उससे जस्ट ये कह लीजिए कि हार्डली 25 मीटर की दूर पे ही था। जी आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप क्या कह रही थी कि कितनी दूर होगी ये? हार्डली ये कह लो गली के मोड़ पर ही है, 20-25 अच्छा, मीटर की दूर पर ही। ओके मतलब ज़्यादा दूर नहीं। 2-4 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगा होगा हाँ, हाँ, पीसीआर को वहाँ पहुँचने नहीं, में। वो भी शायद कम, इतना अच्छा भी उससे भी नहीं, कम। उससे भी कम। ओके, उसके बाद फिर उनका क्या लाइन ऑफ एक्शन था? पीसीआर ने क्या किया कि बच्ची को वहाँ से पहले बच्ची तो को निकाल दिया? हाँ, बच्ची को पॉलीथिन से निकाला, फिर उसके बाद उसका जो वहीं पास में थे, हल्का-सा पानी-वानी पिलाया बच्ची को, चम्मच से जी, ही दूध पिलाया। और जी, इतने में जैसे होता है ना, पीसीआर वाले कहीं इधर-उधर कोई सर्च कर रहे थे कि कोई हुँ, हो हुँ। आस-पास, क्योंकि ज़्यादा देर तो हुई नहीं थी इस इंसिडेंट को। जी, तो सर्च करने पे भी कोई नहीं मिला, तो फिर इन द मीन टाइम बच्ची को फिर हॉस्पिटल ले गए, पीजीआई में एडमिट करा दिया। ओके हेल्थ कंडीशन क्या थी बच्ची की जब डॉक्टर्स ने उसको देखा उस समय में? नॉर्मल था, न्यूबॉर्न बेबी, जैसे एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होता है, वैसे थी हेल्थ, तो स्टेटस ठीक था उसका। कोई हाँ, प्रीमैच्योर हो, अंडरवेट हो, कुछ नहीं, नहीं, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी और नॉर्मल वेट था उसका। और उसको
दूसरी फीड ही पे चल रहा है, पूरा 1 महीना हो गया। जी। तो जैसे आप बता रही हैं कि बच्ची लगभग 1 महीना वहाँ पर एडमिट रही है, तो इतने दिन तक हॉस्पिटल में बच्चे को या तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं या कोई प्रीमेच्योर होता है, तब बच्चे को वहाँ पर बेटर केयर के लिए इतने दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता है। इस बच्चे को इतने दिन तक हॉस्पिटल में जो रखा गया, इसके पीछे कोई खास वजह है या? नहीं, हम बच्चे की वैसे फिजिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक है। द मोटिव वाज कि बच्चे को एक केयर की जरूरत है, जी। मदर है नहीं है, और हॉस्पिटल निकू वार्ड से ज़्यादा अच्छा केयर कोई और मिल नहीं सकती। एंड जी। इन द मीन टाइम जो मोटिव था, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में भी जैसे ये बात चली थी, तो मोटिव ये था कि पेरेंट्स सर्च करे जाएं। तो जी। आसपास जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, और जितने भी मिडवाइफ्स होती हैं, सब उनका वहाँ पे सर्च हो रही थी। तो इस वजह से बच्चे को वहाँ रखा हुआ था। तो अब अल्टीमेटली कोई होप नहीं रही है, तो अब फिर हमारे को डिस्चार्ज कराना पड़ रहा है बच्चे को। तो रोहतक में सा है या फिर यहाँ से कहीं और लेके जाते हैं बच्चे? नहीं, सा अभी हमारा बन रहा है। अभी उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पेपर वर्क चल रहा है, और अभी तो फिलहाल हमारे को इसको रिवाड़ी में सा है जो वहाँ जी। प्लेस करेंगे। अच्छा, ओके। तो जब ये बच्ची मिली थी तो डॉक्टर्स अक्सर ये बताने में थोड़ा-सा उनको कंफर्टेबल होते हैं, मतलब वो बता देते हैं कि जो बच्ची है इसका जन्म किसी हॉस्पिटल में हुआ है या कहीं घर पर ही बच्चे का जन्म हुआ है। इस मामले में कुछ उन्होंने बताया हो कि बच्ची का जन्म घर पर हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ है? नहीं, हुआ तो नर्सिंग होम में है, और जो बच्ची है वो, क्योंकि उसका पेरेंटेज सर्च करने के लिए अब डॉक्टर्स ने भी उसका डीएनए वगैरह सब वो कर लिया है, उसका सुरक्षित। ब्लड वगैरह। हाँ जी, जी, जी। डीएनए सैंपलिंग के लिए कि आगे फर्दर अगर हाँ इन्वेस्टिगेशन के जी, दौरान कुछ पता चलता है, कोई क्लू लगता हाँ है, जी, हाँ जी, तो ताकि डीएनए के सैंपल के हिसाब से भी यहाँ पे जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में अभी नहीं तो लेटर ऑन स्टेज पर कभी सर्च किया जा सके। ये तो बहुत अच्छा है कि रोहतक में इस तरह से इनिशिएटिव्स डॉक्टर अपने ही लेवल पर ले रहे हैं। ये पहली बार मैं सुन रही हूँ कि कहीं हॉस्पिटल में ही किसी अबंडन बेबी का इस तरह से डीएनए सैंपलिंग किया गया हो। ये नहीं, ये नॉर्मल सब प्रोसेस है मोनिका जी। यहाँ ऐसे बच्चों का डीएनए सैंपल हम लोग रखवा लेते हैं। हॉस्पिटल भी, पीजीआई में सब विद हेल्प ऑफ पुलिस, वो सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को भी जाती है। तो ये जो किया जाता है डीएनए सैंपलिंग जो की जाती है, इसमें ऐसे कोई गाइडलाइंस हैं, कोई एसओपी है या कैसे ये डिसीजन लिया जाता है? आई मीन पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ निर्देश है, सीडब्ल्यूसी के द्वारा, ये हॉस्पिटल का अपना इनिशिएटिव है? ये हॉस्पिटल का अपना इनिशिएटिव है अबंडन चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, और ऑब्वियसली हम सीडब्ल्यूसी वाले भी चाहते हैं कि बच्चे को रिस्टोर करा जाए, तो इसलिए वी आल्सो सपोर्ट देम। जो ये तो सही में बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इसको पूरे देश में लागू करने की ज़रूरत है कि जो भी अबंडन बेबी मिल रहा है, वो अलाइव मिल रहा है या डेड मिल रहा है, मृत मिल रहा है या जीवित मिल रहा है, लेकिन उसकी डीएनए सैंपलिंग ज़रूर होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में मैं देखती हूँ बहुत सारे जो पकड़े भी जाते हैं, अगर मान लीजिए पुलिस वहाँ तक पहुँच भी जाती है, तो इस बिना पर छूट जाते हैं कि जस्ट उसको कोई ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा इन्हीं का ही है ये। हाँ तो जी, हाँ जी। अच्छा कोमल जी, क्या लगता है कि ये जो बच्ची को छोड़ा गया है और आप बता रही हैं कि 2 दिन की बच्ची थी ये, तो इसके पीछे वजह क्या रही होगी? क्या लड़की होने की वजह से बच्ची को छोड़ा गया होगा या कोई और वजह भी हो सकती है? कुछ कह नहीं सकते आज की डेट में। मे बी देयर माइट बी सम कोई सोशल इशू हो सकता है, या हो सकता है अनवेड मदर हो। हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं चीज़ों को, या हो सकता है कि अनवांटेड चाइल्ड हो। जी, जी। इस गर्ल्स, चाहे कितना मर्जी सोसाइटी में आगे बढ़ जाए, फिर भी एक तबका हमारी सोसाइटी का
आज भी लड़कियों के लिए सोचता है कि लड़की ना होकर लड़का होगा। तो कोई एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, पता नहीं क्या माइंडसेट में, और क्या पता उस बच्ची की माँ को पता भी है कि नहीं पता कि उसकी बच्ची जिंदा है, क्या पता क्या उसकी मदर को पता ही ना हो। ऐसा भी कुछ लग रहा है आजकल बच्चों की चोरी बहुत हो रही है नवजात शिशुओं की, तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि बच्चे को कहीं और से किडनैप करके या चुरा कर लाके फिर वैसी कोई परिस्थिति बनी हो कि उसको वो लोग जल्दबाजी में वहां पर छोड़ के चले गए? नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में जो पता चला, मतलब जो जी। देखा, पूरा क्लियर तो नहीं दिखा, पर हाँ ये है कि कोई आया और वहां पे ऑटो में ड्रॉप करके रख के फिर वो चला गया। तो वो एक ही शख्स कोई आया, एक ही शख्स दिख रहा है उसमें? हाँ एक ही दिख रहा है, मेल या फीमेल? ये नहीं पता चला क्योंकि पूरा कवर्ड था वो। और क्योंकि ना वहाँ थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट थोड़ी सी दूर थी जहाँ ये ऑटो थी ना, थोड़ा सा अंधेरा सा था, हल्का अंधेरा था, तो वो दिख भी नहीं रहा, थोड़ा क्वालिटी ऑफ वीडियो इज नॉट सो क्लियर, तो ओके। इस वजह से काफी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो वहां आसपास में जो घर लगे हुए बने हुए हैं वहां कहीं लगा हुआ था, या जो सड़क पर ऐसे सीसीटीवी फुट नहीं, लगा सीसीटीवी कैमरा जो हमारे जो सड़क पे लगे होते हैं, वो उन्हीं में नजर पोल्स आ पे रहा लगे, उसमें। है। तो पुलिस ने इसमें कोई एफआईआर दर्ज की हो आपकी जानकारी में हो? हाँ, पुलिस ने इस अगेंस्ट अननोन एफआईआर कर रखी है, जी। और पुलिस कॉन्टिन्यूसली सर्च पर तो है इस चीज के लिए कि पेरेंट्स को सर्च किया जाए। अगर पेरेंट्स मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती किसी भी बच्चे के लिए। हाँ, लेकिन जो लोग इस तरह से बच्चे को छोड़ के गए हैं तो मुझे लगता है कि उनको वापस तो वो बच्चा नहीं दिया जाना चाहिए जिसने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। आप पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि वहां पर पब्लिक प्लेसेस पे क्रेडल्स भी लगे हुए हैं, हाँ जी। तो वो लोग बच्चे को वहां पर भी छोड़ के जा सकते थे अगर उनको बच्चे को नहीं ही रखना था तो। इस तरह से ऑटो में नीचे छोड़ना ये तो। मोनिका जी, देयर कैन बी, वही मैंने आपको पहले भी कहा ना, हम चीज़ों को स्पेक्युलेट कर सकते हैं अनटिल अनलेस हम उस फैमिली को सर्च करें, उस मदर से, उस फादर से, उनकी फैमिली से बात करें, रीज़न ढूंढें। क्या पता, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि क्या पता उस मदर को भी पता भी है कि नहीं पता है। जो कि पिछली बार के केस में हो गया था कि पिता बच्ची को लेकर और वहां हाँ नाले में डाल दिया था उसने। हाँ हाँ, हाँ अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता है कि परिवार में माँ या पिता में से किसी एक को पता ही नहीं है और दूसरे ने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है या परिवार हाँ, के किसी और सदस्य ने अंजाम दिया है, तब तो निश्चित तौर पर बच्ची उनको सौंपी जा सकती है। लेकिन बिल्कुल। अगर दोनों की सहमति से ऐसा हुआ है तो फिर हाँ, ये फेयर नहीं होगा। या या वो अनमेड मदर हो सकती है। जी। मतलब हम स्पेक्युलेट ही कर रहे हैं चीजों को। फैमिली प्रेशर रहा हो, या फैमिली में से किसी एल्डरली पर्सन ने कोई भी उस बच्चे को, सिचुएशन, जी कोमल जी, कोई भी कोई भी सिचुएशन। सिचुएशन हो, लेकिन पॉलिथीन में इस तरह से बंद करके पैक करके उसको जाना, सांस नहीं आ रही होगी बच्ची सांस को ना अगर, आएगा बच्चे का, जी मतलब वो तो शायद रोती नहीं, आसपास वाले सुनते नहीं और हिम्मत करके बाहर नहीं निकलते, तो शायद बच्ची को बचाना मुश्किल होता क्योंकि कुत्ते ही उसको घसीट के ले जाते हैं वहां से। बिल्कुल ले जाते। इस एपिसोड के बाद एक मैंने न्यूज़पेपर में और ऐसा केस पढ़ा डेड था। बॉडी मिली थी बच्चे बच्चे की तो वो शायद आप ही ने बस स्टैंड के शेयर, पास। हाँ आप ही ने शेयर किया था जी मुझसे जी, भी। बस स्टैंड के पास एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। कोई नहीं जानता है कि बच्चे को वहां पर जिंदा छोड़ा गया था या फिर उसके शव को नहीं ही वहां पर छोड़ा। नहीं, वो वहाँ आया था, जो वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में जो था वो ये था कि एक बाइक पे दो जने आए थे जिसमें एक लेडी थी, उस जी। लेडी ने उस बच्चे को प्यार किया है, ये तो न्यूज़पेपर्स में भी था, उस बच्चे को प्यार किया था, वो लड़का था वो, और अच्छा। उसको गले से लगाया और फिर उसके बाद वो वहां पे उसको ड्रॉप कर दिया था, फिर उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आपको पता चली हो कि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है रीजन ऑफ डेथ, क्योंकि वो उससे ये भी पता करना आसान होगा कि बच्चे की मौत वहां छोड़ने के पहले हो चुकी थी या बाद में हुई है। मैं उस चीज के बारे में चेक कर लूंगी, क्योंकि मैंने उसको, क्योंकि ना ये इतना, सीडब्ल्यूसी के दायरे से बाहर है अगर कोई बच्चे की डेड बॉडी मिलती है तो। हाँ CWC के बच्चे से के दायरे से तो बाहर है ही। कुछ थोड़ा सा हार्ट बहुत थ्रेटनिंग सा हो जाता है बहुत ज्यादा। आई तो अंडरस्टैंड। ना और कुछ इन दिनों मैं थोड़ा सा इमोशनली वीक भी हो चुकी हूँ, तो जी मैं ऐसे बच्चों को देख के ना थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही मैं मैं समझ कंट्रोल नहीं कर सकती पाती। हूँ। बस संभव अगर तो आप वहाँ थाना प्रभारी से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवा के अगर शेयर कर दें, या खाली रीजन ऑफ डेथ भी पता चल जाए, क्योंकि अब तक उनके पास रिपोर्ट आ गई होगी, तो हमारे लिए उतना ही जानना काफी है कि रीजन ऑफ डेथ बच्चे का क्या था। नहीं, बहुत मैं बहुत जरूर करूंगी इस चीज के लिए, जरूर जी करूंगी। समय की बात नहीं है, इसके लिए तो समय निकालूंगी मैं। जी, बहुत धन्यवाद कोमल जी, ये सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। और थैंक यू। बच्चे थैंक यू फॉर, सुरक्षित पहुंचे अपने गंतव्य तक, वो सीडब्ल्यूसी के पास सुरक्षित सौंपे जाएं, बजाय इधर उधर छोड़ने के। हमारा हाँ जी, उद्देश्य यही है, इसीलिए हम उन सभी स्टेक होल्डर से बातचीत भी करते हैं, सीडब्ल्यूसी से बातचीत करते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि ये लीगल है सीडब्ल्यूसी के पास बच्चे को छोड़ना या क्रेडल में बच्चे को छोड़ना। हाँ जी, और हाँ जी, कोई अपराध नहीं है ये, लोग रिलेट भी कर पाते हैं, फिर निश्चिंत हो पाते हैं, बिल्कुल। अवेयरनेस होती है इससे। तो इसी सब की वजह से हम लोग ये प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए। तो आप बहुत नोबल कॉज के लिए लड़ रही हैं। ये तो आई टीम वर्क, रियली हैट्स ऑफ टू यू। जी टीम वर्क है, आप सबके साथ के बिना तो ये संभव ही नहीं है। आप सब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपना डिटेल्स देते हैं, अपडेट्स देते हैं, उसकी वजह से ही ये मुहिम चल पा रही है। और जितने भी मेंबर्स या इन्फॉर्मर्स हैं पालोना के, वो सब इस टीम का एक अटूट हिस्सा है, मैं तो ये मान के चलती हूँ। एंड आई एम रियली लकी मोनिका जी कि आपके कांटेक्ट में आई और मैं ऐसी चीज़ों को और आपसे जानने को मिला। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस थिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।